फिल्म इंडस्ट्री में इस समय जो सबसे बड़ी बहस छिड़ी है वो है स्टारडम बनाम कहानी की। और इस बहस में ओटीटी की तरफ से सबसे मजबूत दलील लेकर आया है द फैमिली मैन का सीजन 3। राज एंड डीके की सीरीज ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तगड़ी कहानी, जानदार डायरेक्शन और ईमानदार कलाकार हों तो सफलता के लिए किसी खान या कुमार की जरूरत नहीं पड़ती। ये सीजन भी ना तो किसी हीरो के टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी का महिमा मंडन करता है और ना ही बेवजह के शो ऑफ पर जोर देता है। हर बार की तरह अपने किरदारों की सादगी और उनकी आपसी केमिस्ट्री के दम पर दर्शकों के दिलों को जीतता है। फैमिली मैन का सीजन 3 भी हमारे देश की सियासत, समाज के बदलते रंग और शहरी रिश्तों की उलझनों को जबरदस्त तरीके से दिखाता है। लेकिन क्या मनोज बाजपेयी की ये वापसी मास्टरपीस है या मेकर्स ने कहानी को 7 एपिसोड्स में समेटकर गलती कर दी? क्या जयदीप अहलावत का विलेन श्रीकांत तिवारी पर भारी पड़ेगा? आइए फैमिली मैन के सीजन 3 की पूरी कुंडली इस रिव्यू के जरिए जानते हैं। श्रीकांत तिवारी, मनोज बाजपेयी की जिंदगी और भी ज्यादा उलझ गई है। इस बार कहानी का रुख नॉर्थ ईस्ट की ओर मुड़ता है, जहां ड्रग्स तस्करी का एक बहुत बड़ा खतरा देश पर मंडरा रहा है। इस खतरे को अंजाम देने वाला नया खलनायक है रुकमा, जयदीप अहलावत, जिसकी बॉस मीरा निम्रत कौर है। श्रीकांत को इस बार बड़ी ही मुश्किल में फंसा है। अब उसे सिर्फ देश को ही नहीं बचाना बल्कि अपनी फैमिली को भी इस खतरे से दूर रखना है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि श्रीकांत का काम उसके घर को बुरी तरह प्रभावित करता है। वो अपने परिवार को लेकर भागने को मजबूर हो जाता है जब उसे पता चलता है कि रुकमा और मीरा दोनों उसके पीछे पड़े हैं। आगे क्या होता है, इसका जवाब आपको Amazon प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई वेब सीरीज फैमिली मैन में मिलेगा। ईमानदारी से बोले तो द फैमिली मैन 3 एक पल के लिए भी आपको बोर नहीं करती। हर सीन में एक नया ट्विस्ट और टर्न आता है जो आपका इंतजार सफल कर देता है। लेकिन एक आध जगह मामला थोड़ा फंसा है। पिछली बार की तुलना में इस सीजन में कलाकार ज्यादा है और कहानी का दायरा भी बढ़ा, लेकिन एपिसोड्स सिर्फ 7 रखे गए। इससे हुआ यह है कि कहानी को इन 7 एपिसोड्स में ठूंसने की कोशिश की गई, जिससे रफ्तार कभी कभी पागलों की तरह भागती महसूस होती है। यानी एक पल में कुछ हो रहा है और अगले ही पल स्क्रीन पर दूसरा धमाका हो जाता है, और कभी इतना स्क्रीन इतना स्लो कर देता है जिससे कभी कभी कहानी कंफ्यूजिंग लगने लगती है। लेकिन इस सीरीज की सबसे अच्छी बात यह लगी कि श्रीकांत तिवारी की फैमिली इस बार सिर्फ तमाशाई बनकर नहीं बैठी है। अब मामला सिर्फ ऑफिस और घर को बैलेंस करने का नहीं रहा, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए एक साथ लड़ने का है। सुची और बच्चे श्रीकांत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते हैं। यानी पहली बार यह दिखाया गया है कि जितना श्रीकांत तिवारी अपने परिवार की परवाह करता है, उससे कहीं ज्यादा वे उसकी परवाह करते हैं। सीजन 1 और सीजन 2 के मुकाबले सीजन 3 में एक्शन सीक्वेंस को और भी ज्यादा रियलिस्टिक और इंटेंस बनाया गया है। मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत के बीच के फाइट के सीन्स में जो एक्शन है वो भी जबरदस्त है। राज और डीके ने बेशक इस शो को इजाद किया है, लेकिन सीजन 3 का कमाल उनके सहयोगी लेखकों और निर्देशकों का भी है। इस बार डायरेक्शन की कमान सुमन कुमार और तुषार सेठी ने संभाली है। इसे बेझिझक शो का बेस्ट सीजन कहा जा सकता है। सीरीज का कैमरा वर्क भी बड़ा शानदार है, खासकर क्लाइमैक्स वाला शॉट। फिल्म के डायलॉग सुमित अरोड़ा ने लिखे हैं। उन्होंने अपने इन डायलॉग्स के जरिए सामाजिक मुद्दों को छुआ है और बदलते समय पर निशाना साधा है। सीरीज में यह भी बताने की कोशिश की है कि बदलते हालातों को स्वीकार करना इतना मुश्किल भी नहीं है। हालांकि पिछले सीजन की तुलना में इस बार कॉमेडी को बहुत कम कर दिया गया है। बीच बीच के चुटकुले, वन लाइनर्स कम हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम कर दिए हैं, देखोगे तो पता चल जाएगा, जिससे सीरीज का मजाक वाला टोन थोड़ा कम हुआ है। जैसे कि मैंने बोला कम मत, पूरा कम नहीं है, मजा तो देगा भाई। फैमिली मैन सीजन 3 का सबसे बड़ा आकर्षण है मनोज बाजपेयी और जयदीप अहलावत। इन दोनों की जबरदस्त एक्टिंग और शानदार केमिस्ट्री ने पूरे सीजन को अपने कंधों पर उठाती है। अब मनोज बाजपेयी की एक्टिंग के बारे में कुछ कहना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। हमेशा की तरह वो अपने रोल में जान डाल देते हैं। रुकमा के किरदार में जयदीप अहलावत भी बेहतरीन है। दोनों अपनी अपनी फैमिली के लिए लड़ रहे हैं, एक बचाने के लिए, दूसरा बदला लेने के लिए। दोनों ने ऐसा तालमेल बिठाया है
कि ये कहानी अगले सीजन तक चलेगी। प्रिया मणि, सुचि, शारेब हाशमी, जेके, आश्लेषा ठाकुर और वेदांत सिन्हा बच्चे ने भी अपने रोल्स में कमाल किया है। वे श्रीकांत तिवारी के दोस्त और परिवार के रूप में बिल्कुल परफेक्ट लगे हैं। निम्रत कौर ने भी इस सीरीज में बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन उनके किरदार को उतना ढंग से गढ़ा नहीं गया जितना होना चाहिए था। हमें पता है कि वो अपने काम में शानदार हैं, लेकिन हम ये कभी नहीं जान पाए कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। यानी उनके किरदार में सही मोटिवेशन या कारण की कमी महसूस हुई। दर्शन कुमार, दलीप ताहिल अलावा पूरी सपोर्टिंग कास्ट शानदार काम किए है। देखो, क्लाइमेक्स थोड़ा इधर उधर हुआ है। अगर आप मनोज बाजपेयी के फैन हैं और आपको बिना किसी दिखावे के सच्ची, ब्रेव और थ्रिलिंग कहानियां पसंद हैं, तो द फैमिली मैन सीजन 3 आपके लिए है। भले ही कुछ जगहों पर कहानी थोड़ी तेज भागती है और कंफ्यूजिंग लगती है, लेकिन जो एक्टिंग, एक्शन और सस्पेंस इसमें है वो शानदार है। आपको ये सीरीज जरूर देखनी चाहिए। फैमिली मैन का ये सीजन बहुत कुछ लेकर आया है और इसलिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। और हाँ, साइलेंट वॉचर ना बने। आपका अपना चैनल फिल्मी कटाक्ष को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।